एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह अघायु इंद्रिया राम मोगम पार्थ सहजीवति। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, कहते हैं, देखो, किसी भी मनुष्य को सुख में कर्तव्य का पालन करना चाहिए और दुख कितना भी पड़े तो भी अपने कर्तव्य का पालन उतना ही करना चाहिए जितना सुख में करते हो। पर मनुष्य सुख में तो करते हैं, पर दुख पड़ता है तो अधिकांश लोग अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ देते हैं। सुख में अपने माता पिता की सेवा करते हो, माता पिता को रुपया पैसा दे करके उसे प्रसन्न रखते हो, तो दुख में भी अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता को प्रसन्न रखो। सुख में भगवान का भजन करते हो, भगवान से प्रेम रखते हो, तो दुख में भी भगवान का भजन करो और भगवान से प्रेम रखो। सुख में संतों की सेवा करते हो, आज्ञा का पालन करते हो, तो दुख में भी सज्जन पुरुषों का, संत महात्माओं का सेवा करो, आज्ञा का पालन करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारी माँ जो कुंती थी, कुंती है, वह जीवन से लेकर अंत तक सुख में भी कर्तव्य का पालन की है। उस कुंती पर कितना भी दुख पड़ गया, दुख में भी अपने कर्तव्य का पालन करने में नहीं छोड़ी, कर्तव्य का पालन की, चाहे दुख कितना भी पड़ गया उसे। तुम उसी कुंती के पुत्र हो, तुम्हें भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब युद्ध के मैदान में खड़े हो, युद्ध करने का समय आया तो इसे घोर कर्म कहते हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अरे भाई, इस समय युद्ध करना तुम्हारे लिए एक कर्तव्य है और हर मनुष्य को कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम तो एक सज्जन पुरुष हो, शिष्य भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब बताओ, एक राजा हो करके, एक राजा होकर तुम्हारी पूरा धन को लूट लिया, जमीन हड़प लिया एक भाई का, और कह रहा है कि बिना युद्ध का सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। तुम्हारी धर्म पत्नी को बिना ही गलती का भरी सभा में अपमानित कर दिया, और एक तो अधर्म करके, पाप करके युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो उसके साथ युद्ध करना कर्तव्य है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम्हारी अगर बहन हो, चाहे किसी की बहन बेटी हो, तुम्हारी अगर बहन है, बेटी है, बिना गलती का अगर कोई उसे छेड़खानी करे, उसके
इज्जत पर हाथ डाले तो उसे समझाने पर, कहने पर अगर वह व्यक्ति नहीं मानता है, अगर वहां से तुम छोड़ करके डर से भाग जाओगे, तो क्या यह तेरा कर्तव्य है? अगर उससे युद्ध करने पर वहां से हटे तो उसके साथ युद्ध ही करना चाहिए, यही कर्तव्य है। किसी की बहन हो, बेटी हो, कोई उसे छेड़खानी करता है, बिना गलती का इज्जत पर हाथ डालता है, अगर वहां सज्जन व्यक्ति खड़ा है तो उसे समझाना चाहिए, कहना चाहिए। अगर समझाने पर, कहने पर नहीं हटता है तो उसके साथ युद्ध करना, यही कर्तव्य है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसके लिए तुम कह रहे युद्ध नहीं करेंगे, यह सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं है। कोई भी मनुष्य हो, व्यक्ति है, जो ममता में, कामना में, आसक्ति में फंस करके इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उस व्यक्ति को इंद्रियों में रमण करने वाला कहा जाता है। अब भोग भोगने वाला मनुष्य है तो पशुओं से भी नीचा है। पशु तो पूर्व जन्म के जो पाप किए हैं, अब पशु का शरीर पा गए तो दुख जो मिल रहा है उसे, तो पूर्व जन्म के पाप उसे शुद्ध हो रहे हैं। पर ये बताओ, ये मनुष्य का शरीर पाकर जो भोग भोगने में लगे हुए हो, दूसरे का धन लूट रहे हो, दूसरे का जमीन हड़प रहे हो, दूसरे का अहित जो कर रहे हो, ये क्या है? नए नए पाप बनते हैं। एक तो पूर्व जन्म के लादे हो, इस जन्म के अपने स्वार्थ के लिए, अभिमान के लिए, धन दौलत का संग्रह करने के लिए धन को लूटते हो, किसी का जमीन हड़प लेते हो, दूसरों का अहित करते हो, बुराई करते हो, किसी के बहन बेटियों का इज्जत का खिलवाड़ करते हो। इससे क्या होता है? नए नए पाप बनते हैं और उस मनुष्य का जीवन पतन की तरफ जा रहा है। ऐसे मनुष्य जो स्वार्थ के लिए, अभिमान के लिए, अपने धन को संग्रह करने के लिए दूसरों का हित करते हैं, दूसरे का धन लूटते हैं, दूसरे का जमीन हड़पते हैं, बकरे की हत्या करके, मुर्गी की हत्या करके, मछली की हत्या करके अपना धन बनाते हैं, संग्रह करते हैं, उस मनुष्य का जीवन पापमय है। ऐसे मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते? पशु के शरीर पाते, पक्षियों का शरीर पाते, कीड़े मकोड़े में जाते हैं, दुख भोगते। उस मनुष्य का सारा जीवन पापमय होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, पर द्रोही, पर दार रता, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। जो मनुष्य का शरीर पाकर के जो पाप करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए, धन को संग्रह करने के लिए दूसरों का अहित करेंगे, किसी कमजोर का धन लूट लेंगे, किसी गरीब का जमीन हड़प लेंगे, किसी के बहन बेटियों को आप उसकी निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हो, उसकी कमी निकाल रहे हो, ये क्या है?
उसका जीवन, वह मनुष्य का शरीर धारण करके वह मनुष्य पापमय होता है, उसका सारा जीवन पापमय होता है और वही मर करके तमोगुणी योनियों का शरीर पाते, नरकों में जाते। जय जय श्री राधे राधे।